श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रिव्रत की परंपरा में ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। ऋषभदेव जी ने अपने 100 पुत्रों को बिठाकर समझाया कि हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ तो हम अपनी गलती से आ गए। रहना नहीं देश वीराना है। ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि ये देश वीराना है, हमारा नहीं, यहाँ तो हम अपनी गलती से आ गए हैं। अगर हम किसी देश में पहुंच जाएं गलती से, तो हमें अपने देश में लौटने के लिए हमें उस गाड़ी का नंबर पता होना चाहिए, तभी तो आएंगे। और वह गाड़ी का नंबर है भागवत, श्रीमद् भागवत सत्संग हम सुनेंगे, तभी तो हम भगवान के धाम पहुंचेंगे अपने उस क्षेत्र में। तो ऋषभदेव जी ने कहा कि हम तुम्हें 3 उपदेश देते हैं, पहुंचोगे स्वर्ग नरक सबसे ऊपर भगवान के ही धाम। हमें यह जीवन दुखमय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, यह तो शुकर कुकर आदि को भी मिलते हैं, हमें इससे भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। और ऋषभदेव जी ने वैकुंठ का मार्ग भी इसी शरीर को बताया और राज्य भरत को सौंपकर वैराग्य ले लिया। उधर भरत जी राज्य चलाते चलाते जब वृद्धावस्था को जाने लगे, तो राज्य को पुत्रों में बांटकर तपस्या करने चले गए। और एक दिन पुला हरिहर क्षेत्र में तपस्या करने बैठे ही थे, तो क्या हुआ कि एक हिरणी पानी पीने आई। शेर की दहाड़ सुनकर भागी, तो वह गर्भणी थी, तो योनि मार्ग से बच्चा निकल गया। भरत जी ने उसे पाल लिया। हिरणी झुंड से बिछड़ने के कारण मर गई थी। अब तो भरत जी उससे इतना प्रेम करने लगे कि भगवत पूजा पाठ सब भूल गए। उसमें इतनी आसक्ति बढ़ गई कि सोते जागते हर समय उसी का चिंतन करने लगे। जब वह बच्चा छोड़कर चला गया, तो उसके वियोग में भरत जी ने भी प्राण त्याग दिए। शास्त्रों में लिखा है अंतर्मति सो सुमति, मरते समय जिसका व्यक्ति चिंतन करेगा अंत समय में, तो कुछ हद तक उसका जन्म अगला उसी योनि को होगा, और अगला जन्म उनका हिरण के ही रूप में हुआ। जब मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई, तो अपनी माता हिरणी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर से चलकर दोबारा से पुलह ऋषि के आश्रम हरिहर क्षेत्र में आ गए और अपना आधा शरीर गंडकी नदी में डुबाए रखा और मृग शरीर छोड़ दिया और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन अब के भरत जी ने सोच लिया कि मुझे अब मोह माया में नहीं पड़ना, और बचपन से ही भक्ति में, भगवान की भक्ति में मन लगा। तो घर वालों ने कहा कि जाओ खेत की पक्षियों से रखवाली करो। तो भरत जी ने क्या किया, खेत पर जाकर कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भरे भरे पेट, सारी फसलों को पक्षियों को ही खिला दो। घर वालों ने देखा कि ये कर क्या रहा है और घर से भगा दिया। घर से भागने वाले 2 प्रकार के होते हैं, जिसे घर में आसक्ति होगी वह तो चारों तरफ कहता रहेगा, और फिर मोहल्ले वाले नाक बदम कर देंगे कि अरे क्या बापू का हिस्सा ना घर में है। लेकिन जिसे वैराग्य हो गया हो वो तो खुश हो जाएगा, वो तो पहले से ही पका बैठा है, उसे तो भगवान की भक्ति करने का बहाना चाहिए। तो भरत जी खुश हो गए कि अब मैं जाकर भक्ति करूं। तो जब वह भजन कर रहे थे, तो अब की बात क्या हुआ कि सिंधु सोवीर देश का रहुगण इच्छुमती नदी के किनारे होकर पालकी लेकर निकला। तो देववश उसकी पालकी का एक कहार थक गया और उसकी दृष्टि कहार थक गया, तो कहारों की खोज में देववश उनकी दृष्टि उस ब्राह्मण कुमार पर पड़ गई जो तपस्या कर रहे, और उन्होंने लाकर पालकी में से लगा दिया भरत जी। तो पालकी चली तो भरत जी की चाल अलग और कहारों की चाल अलग।
क्योंकि भरत जी नीचे देखकर चल रहे थे कि कोई जीव मेरे पैरों से कुचल कर मर न जाए। तो पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा और राजा का सर फूट गया, पालकी गिर गई। तो राजा ने भरत जी को बहुत ही डांटा कि तू जीता जी मर गया है जो मेरी आज्ञा का निरादर कर रहा है। राजा ने भरत जी को बहुत ही उल्टा सीधा कहा। फिर भरत जी ने यथार्थ तत्व का उपदेश राजा को दिया कि तू भगवान को ढूंढने जा रहा है, भगवान ढूंढने से नहीं मिलता। जब कोई संत रास्ते में मिल जाए तो उसी के द्वारा परमात्मा का द्वार अपने आप खुल जाता है। और यथार्थ तत्व का उपदेश देकर भरत जी चुप हो गए। राजा रघुगण पालकी से उतरकर भरत जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना की। इस प्रकार भरत जी ने राजा रघुगण का कल्याण किया।